हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है, जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री का एक लैंडमार्क लीडिंग केस है। और ये केस बेसिकली इलीगल डिटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 के अगेंस्ट ए गोपालन सुप्रीम कोर्ट में गए थे रिट पिटिशन को लेकर। तो यहाँ पे मैटर एक्चुअली 1939 से शुरू हो गया था और जजमेंट इस वाले केस की आई थी 19 मई 1950 को। लेकिन जो ए गोपालन जो एक कम्युनिस्ट थे, और एक कम्युनिस्ट होने के कारण ये जो स्टेट में उस टाइम जो सिचुएशन थी उसमें काफ़ी एक्टिव रहते थे, तो इनको 1939 से ही कॉन्टिन्यूसली बार बार अरेस्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद 17 दिसंबर 1947 को इनको एक अरेस्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इनको बोला गया कि आपको हम अरेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने वॉयलेटिव स्पीच दी है पब्लिक में। ठीक है, तो इसके ग्राउंड पे इनको डिटेन कर लिया गया। उसके बाद 1950 में क्या किया, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का, जिसके तहत कि किसी पर्सन को बिना रीज़न वैलिड दिए आप अरेस्ट कर सकता था स्टेट गवर्नमेंट। तो ए गोपालन क्योंकि एक कम्युनिस्ट थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए याचिका लेके, अपनी रिट पिटिशन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में गए। और जिसको कि ये 6 जजेस की बेंच देख रही थी। तो इसमें जो बेसिकली पिटिशनर तो ए गोपालन ही थे, रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ मद्रास था। और इसमें जो इश्यूज़ थे कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो सेक्शन 3 क्लॉजेज 1 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का है वो वॉयलेट नहीं कर, उसमें वॉयलेटिव प्रोविज़न है नहीं है क्या आर्टिकल 14, 19 और 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्योंकि ये जो सेक्शन 3 क्लॉजेस 1 की वजह से जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का है उसकी वजह से आर्टिकल 14, 19 और 21 की जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है। उसके बाद फिर बोला गया कि जो प्रोविज़न है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट का वो अकॉर्डेंस में है क्या आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर बोला गया कि जो यहाँ पे जो बात की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीडर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, ये क्या सेम मीनिंग है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद बोला कि आर्टिकल जो 19 है और जो 21 है, क्या ये दोनों अलग अलग है या दोनों एक है, रिलेटेड है क्या किसी तरीके से अपने आप से एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें इस केस में बोली गई थी। तो यहाँ पे हुआ था क्या कि ए गोपालन गई सुप्रीम कोर्ट के पास, जजेस ने 6 जजेस की बेंच ने केस को देखा था, जिसमें कि जस्टिस जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे वो हमारे इंडिया के वो हरीलाल कानिया थे। उसके बाद जस्टिस एस फैजल अली थे, जस्टिस पतंजलि शास्त्री, जस्टिस मेहर चंद महाजन, जस्टिस BK मुखरेजा और जस्टिस सुधीर रंजन दास, ये सारे 6 जजेस थे कि बेंच देख रही थी ए गोपालन के मैटर को। तो इसमें जजमेंट तो आई थी 5:1 के रेशो में। इसमें सिर्फ जो फैजल अली हैं उन्होंने डिसेंट ओपिनियन दिया था, और क्योंकि बाकी सब जो 5 जजेस थे उन्होंने स्टेट के फेवर में ये जजमेंट पास कर दी थी, और बोला था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ना वो डिक्लेयर उसको मतलब वो कुछ भी वॉयलेटिव जैसा कुछ चीज़ नहीं कर रहा है। और जो आर्टिकल 19 क्लॉजेस 1 सब क्लॉजेस D और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ना वो उसको कोई वायलेशन नहीं हो रहा है इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 से। तो आप उन्होंने डिसमिस कर दिया और मतलब के जजमेंट दे दी 5:1 के फेवर में, जो कि स्टेट के फेवर में थी, और उस केस में ए गोपालन हार गए। यहाँ पे जो जस्टिस फैजल अली थे उन्होंने डिसेंट ओपिनियन दिया और बोला था उन्होंने कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ना वो डिक्लेयर होना चाहिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये सही नहीं है और ये वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को जो आर्टिकल 19 में दिया गया है और आर्टिकल 21 में दिया गया है। उनकी फ्रीडम ऑफ लाइफ को वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो क्योंकि आप बिना बताए किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कोई कि वो, अगर जो आप बिना किसी
रीज़न के ही उसको बंद कर रहे हो अरेस्ट करके, तो कि फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ राइट और वे ऑफ, मतलब ऐसा उसको आज़ादी मिल रही है, यहाँ पे स्वतंत्र है, तो ये तो रिस्ट्रिक्शन है, तो ये गलत है ये एक्ट जो है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बाकी 5 जजेस तो एक मत में थे, तो यहाँ पे AK गोपालन के अगेंस्ट केस चला गया। ठीक है, उसके बाद एक क्या कहते हैं 1978 में मेनका गांधी का केस आया था। मेनका गांधी का केस जो हम जिसमें कि मेनका गांधी के पासपोर्ट को इलीगली जब्त कर लिया गया था। तो वो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो AK गोपालन के केस में जो उन्होंने जजमेंट दी थी उसको ओवर रूल किया, और यहाँ पे उन्होंने जो डेफिनेशन होती है लाइफ की और फ्रीडम की उसको अच्छे से डिफ़ाइन करा, और बताया कि हाँ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों ही एक इंटर रिलेटेड हैं, और अगर जो एक के चीज़ को जैसे आर्टिकल 19 को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कुछ करके, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आर्टिकल 21 पे भी पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 21 लाइफ की बात कर रहा है और ये आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात कर रहा है। तो अगर जो हम फ्रीडम को ही रिस्ट्रिक्ट करके देंगे तो क्या लाइफ फ्री हो पाएगी क्या? तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगी? तो ये दोनों तो इंटर रिलेटेड है, यानी कि जो AK गोपालन केस में उन्होंने बोला था कि ये दोनों अलग हैं और इनका दोनों ही अपोजिट हैं और दो इंटर रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन तो फिर उस गलती को यहाँ पे उन्होंने करेक्ट किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि, और इसी केस में उन्होंने जो गोल्डन ट्रायंगल का एक जो रूल हमें मिला हुआ है कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 19, 14 और 21 तीनों मिलके गोल्डन ट्रायंगल बनाती है। तो वहाँ पे मेनका गांधी के केस में AK गोपालन केस के जजमेंट को ओवर रूल करते हुए बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 14, 19 और 21 इंटर रिलेटेड हैं, और इन तीनों यानी एक पे अगर जो कोई प्रोहिबिशन लगती है ना तो वो डायरेक्टली दूसरे पे भी भी इफ़ेक्ट करती है। तो इस वजह से ये तीनों एक मिलकर गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, और किसी भी स्टेट में अगर जो हम फ्रीडम की बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो बिना इन तीनों को एक साथ रखे हम अलग अलग कभी भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा केस AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हमारे किसी नए केस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।